सच्ची कहानी से प्रेरित एक किसान जो बैंकरप्ट होने के कगार पर है, एक सजीव कैबरे प्रदर्शन से प्रेरित होता है जो उसके जीवन यापन को बचाने का विचार पैदा करता है। डेविड अपने ट्रक की ओर बढ़ता है ताकि अपनी फार्म से निकल सके, लेकिन उसका दादा लियो उसे रोकता है और अपने पोते को अपने वकील की सलाह मानने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि उसकी माँ मार तेजी से उनके पास आती है और सुझाव देती है कि उसे जज की बात मान लेनी चाहिए। जब लियो इसका विरोध करता है तो मार उन्हें याद दिलाती है कि फार्म ने उसके पति की जान ले ली थी, इसलिए उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। लियो जोर देता है कि डेविड जो भी कर सके उसे फार्म बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डेविड जज से मिलता है जो जमीन बेचना चाहता है ताकि उसका कर्ज चुक सके। डेविड समय की मांग करता है, लेकिन जज केवल 2 और महीने का समय देता है। बाद में एक पब में डेविड अपने दुखों को अपने किसान मित्र फ्रेड के साथ साझा करता है। उसे सांत्वना देने के बजाय फ्रेड सोचता है कि खेती का कारोबार बर्बाद होने वाला है। उस शाम डेविड नशे में चलने लगता है जब उसे कैबरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। जिज्ञासावश वह अंदर जाता है। ठीक तभी मेज़बान टोनो ने बॉनी का परिचय दिया, जो हवा में नृत्य करती है। यह डेविड को मंत्रमुग्ध कर देता है और उसे एक विचार मिलता है। अगले दिन जब मार अपने बेटे को काटने के लिए देखती है तो वह सोचती है कि उसने विस्तार के लिए क्यों पूछा। उसकी हेयर ड्रेसर लेटिया मानती है कि उसके पास एक विचार है, लेकिन मार का मानना है कि उस महिला का डेविड को तलाक देना सही था। बाद में उसी दिन डेविड अपने फार्म हैंड कारी से कहता है कि वह फार्म का काम करे जबकि वह अपना प्रोजेक्ट करे, ये वादा करते हुए कि बाद में उसे भुगतान करेगा। कारी फिर पूछता है कि वह नर्तकियों को कहाँ से लाएगा। मार यह सुन लेती है और सोचती है कि इसका क्या मतलब है। अपने बेटे की योजनाओं के बारे में जानकर वह गुस्से में चली जाती है। अगले दिन डेविड कैबरे में बॉनी से मिलने जाता है, केवल यह देखने के लिए कि टैन एक अन्य नर्तकी के साथ झगड़ रहा है जो बाद में नौकरी छोड़ देती है। जब वह चली जाती है, डेविड टैन को बॉनी के साथ फ्लर्ट करते हुए पाता है, लेकिन वह इसे घृणित पाती है। टैन जल्द ही वहां से चला जाता है, जिससे डेविड बॉनी से बात करने का मौका पाता है जब वह अपने सामान को पैक कर रही होती है। क्योंकि मेज़बान ने उसे भुगतान नहीं किया, डेविड उसे अपने डेयरी फार्म पर नौकरी के लिए आमंत्रित करता है। संदिग्ध बॉनी यह बताती है कि वह गरीब है क्योंकि पुरुषों ने बार बार उसे धोखा दिया है, इसीलिए वह उस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बावजूद बॉनी खुद को डेविड की ट्रक में पाती है, उसे चेतावनी देते हुए कि उसने वेंडी को उसका प्लेट नंबर भेजा है और अगर वह 1 घंटे में जवाब नहीं देती तो वह पुलिस को बुलाएगी। डेविड मजाक करता है कि वेंडी जल्दी नहीं बुलाएगी क्योंकि यह कॉकटेल का समय है। आखिरकार डेविड डांसर को अपना अस्थायी कैबरे दिखाता है, जिसमें भूसे और बचे हुए पार्टी सामान से बना एक मंच है। डेविड फ्रांस में पहला गांव कैबरे शुरू करना चाहता है जो सीधे फार्म से खाना बेचेगा, बिना महंगे बिचौलियों के। बॉनी इसकी कड़ी आलोचना करती है, यह कहते हुए कि बिना बिजली, वेंटिलेशन और ध्वनि की व्यवस्था के यह ग्राहकों को आकर्षित नहीं करेगा। वह उसे वापस ड्राइव करने के लिए कहती है, लेकिन दुखी किसान उसे बस स्टॉप के लिए दिशा निर्देश देता है। बॉनी कड़वे मन से बस स्टॉप की ओर चल देती है, जबकि लेटियां और उसकी ग्राहक पास के घर से उसे देखती हैं। ग्राहक यह संकेत देता है कि खूबसूरत महिला डेविड के फार्म से आई है और हेयर ड्रेसर ऐसा दिखाता है जैसे यह उसे परेशान नहीं करता। बाद में डेविड अपने फार्म हैंड कारी के साथ जो हुआ यह साझा करता है, यह शिकायत करते हुए कि उसे सभी की तरह ही देखा गया। हालांकि कारी का मानना है कि डेविड ने पर्याप्त कोशिश नहीं की। इससे डेविड को बस का पीछा करने और उसे रोकने के लिए प्रेरित करता है, जिससे बॉनी को आश्चर्य होता है। इसके बाद सशक्त किसान अंदर जाता है और यात्रियों के सामने यह घोषणा करता है कि वह सरकार को अपनी जमीन नहीं लेने देगा, इसलिए उसका कैबरे उनके खिलाफ एक जोरदार बयान होगा। यात्री ताली बजाते हैं और वह बॉनी से मदद करने के लिए कहता है, यह तर्क करते हुए कि उसके पास इसे संभव बनाने की प्रतिभा और चरित्र है। इससे वह प्रेरित होती है, लेकिन वह अपने शर्तें बताती है कि यह केवल मंच प्रदर्शन होगा। वह कलात्मक पहलुओं को संभालेगी और उसे एक कमरा मिलेगा। एक यात्री यह भी जोड़ता है कि उसे मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा। डेविड शर्तें मान लेता है और यात्री ताली बजाते हैं।
जल्द ही मार को यह देखकर आश्चर्य होता है कि दोनों घर पहुंचते हैं। अंदर डेविड बॉनी को एक अधूरी कमरे में ले जाता है, यह समझाते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी ने इसे शुरू किया था, लेकिन वे इससे पहले ही अलग हो गए थे। वह अपनी कमरा देने की पेशकश करता है, लेकिन बॉनी इस अधूरे कमरे को स्वीकार करती है। हालांकि उस रात बॉनी डेविड के कमरे में जाती है, खेत के चूहों से अजीब आवाजें सुनकर। वह अपने कमरे की पेशकश करता है क्योंकि वहां कम शोर है और उसके लिए साफ लिनन लाता है। वह उसके पास रुकता है और बॉनी जल्दी से उसके प्रस्तावित प्रगति को अस्वीकार कर देती है। डेविड, हालांकि यह कहता है कि वह उसके शरीर से ज्यादा उसकी प्रतिभा में दिलचस्पी रखता है, वह इसे बेतुका मानती है। सुबह बॉनी डेविड और उसके दोस्तों के साथ नाश्ता करती है, जबकि कैबरे के मालिक अधिक कर्मचारियों के लिए ऑडिशन कॉल पड़ता है। मार अंदर आती है और बॉनी को चेतावनी देती है कि उसके बेटे जो भी कर रहा है वह एक संघर्ष होगा। इसके बावजूद डेविड अपनी विज्ञापन स्थानीय प्रेस में भेजता है। हालांकि ऑडिशन के दिन कोई नहीं आता। डेविड बॉनी के साथ बाहर जाने का फैसला करता है ताकि वह प्रदर्शनकारियों को खोज सके, यह बताते हुए कि उसने उनकी संपर्क जानकारी रोजगार कार्यालय से प्राप्त की। उनका पहला संपर्क एक किसान है जो फार्म जानवरों की आवाजें कर सकता है। बॉनी इसे अजीब मानती है, लेकिन यह डेविड को पुरानी यादों में डाल देता है। दूसरा एक महिला है जिसका नाम डोमिनिक है, लेकिन वह एक पुरुष हार्डवेयर स्टोर क्लर्क निकलता है। भ्रमित डेविड जल्दी से झूठ बोलता है कि उन्हें केवल टॉयलेट के हिस्से खोजने में मदद चाहिए। तीसरे प्रदर्शनकारी एक बूढ़े हिप्नोटिस्ट का नाम गाबोर है। यह बूढ़ा एक्सेंट्रिक डेविड पर अपना हिप्नोटिज्म प्रदर्शित करने की पेशकश करता है, और जैसे ही गाबोर ध्यान केंद्रित करता है और इशारों में फंस जाता है, वह अंततः सो जाता है। चौथे प्रदर्शन में लॉन और लॉरा, दो फ्लैपर महिलाएं हैं जो चार्ल्सटन नृत्य कर रही हैं। उनका अंतिम संपर्क एक युवा बहरा जादूगर है जिसका नाम गैब्रिएल है। हालांकि उसके पास कौशल है, बॉनी को लगता है कि उसके विकलांगता के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी वे प्रदर्शनकारियों को नियुक्त करते हैं, पशु अनुकरणकर्ता को छोड़कर। बॉनी उन्हें बाड़े में इकट्ठा करती है ताकि वे कठिन रिहर्सल के लिए तैयार हो सकें, जब अचानक एक महिला आती है और अपने आप को डोमिनिक के रूप में पेश करती है। डेविड उनके परिवर्तन से आश्चर्यचकित होता है, जबकि बॉनी अपनी गंभीर स्पीच जारी रखती है। फिर भी मार और फ्रेड रिहर्सल देखने के लिए आते हैं, लेकिन बॉनी उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस को निजी होना चाहिए। फिर वह प्रदर्शनकारियों को उनके सोने के क्वार्टर में जाने का आदेश देती है, और जैसे ही वे बाहर जाते हैं, डोमिनिक फ्रेड को घूरती है, यह महसूस करते हुए कि उसके दोस्त में रुचि है। डेव